Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about bacterial growth curve. Okay, in last class we discussed about bacterial nutrition requirement. Okay, so both lectures are connected with each other. Clear everyone? So now this is the very important topic as far as concern of the university examination as well as of competitive examination. Okay, university examination में आपके पास में क्वेश्चन आएगा discuss the bacterial growth curve. Okay, और वी कैन से राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है उसमें यहाँ पर अलग अलग जो फेजेस हैं उन पर जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम दोनों ही एस्पेक्ट इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर एंड व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसके लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो जो मैंने आपको बताया था ट्रिक की मेजर एलिमेंट्स चाहिए और माइनर एलिमेंट्स चाहिए। ओके, सो मेजर एलिमेंट में मैंने आपको ट्रिक दी थी कौन फेमस एसपी की कार मांगे। ओके, CHON Fe आयरन हो गया, Fe हो गया जो आयरन ही है। ओके, मैग्नीशियम मैग्नीज ये सारे मैंने मेजर आयंस आपको बताए थे और ट्रेस एलिमेंट भी बताए थे, तो वो सभी हमें चाहिए। अब एक्चुअली बैक्टीरिया को ग्रोथ करनी है तो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए 4 फेजेस होती हैं, वही 4 फेजेस मिलकर ग्रोथ कर्व बनाती है। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ओके, तो यहाँ पर दे आर 4 फेजेस, यहाँ 4 फेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज लैग फेज, सेकेंड वन इज लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज एंड देन डिक्लाइन फेज एंड डेथ फेज। देन इट मीन्स जो 4th फेज है उसके 2 नाम हैं। कौन कौन सा? फेज ऑफ डिक्लाइन, द फेज ऑफ डिक्लाइन एंड डेथ फेज, हम दोनों ही नाम से इसको बोल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर आप देखिए जो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन, जो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा यहाँ पर, तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ देखिए जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हीं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से वी आर मेकिंग व्हाट कल्चर मीडिया। और कल्चर मीडिया के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो कल्चर मीडिया बनाया जाएगा बैक्टीरिया के लिए, वो उस जो भी बैक्टीरिया होगा, वट एवर द स्पीसीज, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर मेकिंग कल्चर मीडिया। ओके, सो यहाँ जो कल्चर मीडिया बनेगा उसी में हम बैक्टीरिया को डालेंगे एंड उसके बाद उसकी ग्रोथ के अलग अलग फेजेस देखेंगे। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग ऑन द फर्स्ट फेज दैट इज नॉन एज अ लैग फेज। ओके, सो वन बाय वन हम ईच एंड एवरी स्टेप को समझेंगे। फर्स्ट फेज को समझ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फेज क्या हो गई हमारे पास में, लैग फेज। सो लैग फेज के अंदर होगा क्या, बेसिकली ये फर्स्ट फेज है। अब जब कभी भी किसी को ग्रोथ करनी होती है, ओके, व्हेन एवर एनीबडी रिक्वायर्ड ग्रोथ, व्हाट दे नीडेड। क्लियर? सो वो ग्रोथ करने के लिए क्या इकट्ठा करेंगे, वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे। जैसे आज अगर हमें खाना खाना है तो हमें ये पता है कि फूड लेने से हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगी। तो हम पहले फूड का रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, लाइक वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर पल्सेस हो गई और गेहूँ वीट वगैरह जो है ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली लैग फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया इज कलेक्टिंग रॉ मटेरियल का कलेक्शन हो जाएगा बैक्टीरिया का यहाँ पर। ओके, एंड इसके अलावा रॉ मटेरियल का कनेक्शन तो हो गया। अब जैसे हम फूड लेते हैं तो उसके फूड जब हम बनाते हैं तो उसके साथ में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट और एक्स्ट्रा होती है, जैसे गैस की रिक्वायरमेंट होती है या फिर ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरे चीज़ों की भी कुछ ज़रूरत होती है। सिमिलरली बैक्टीरिया ऑल्सो रिक्वायर्ड कोफैक्टर, कोएंजाइम्स चाहिए बैक्टीरिया को, सम एंजाइम और चाहिए बैक्टीरिया को, सम मेटाबोलाइट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया। ओके, सो ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया इस फेज में बनाएगा। ओके, सो इनिशियली व्हाट वी आर डूइंग इन द लैग फेज, वी आर pouring बैक्टीरिया। सपोज दिस इज बैक्टीरिया, सपोज दिस इज अवर बैक्टीरिया एंड दिस इज अवर पैट्री डिश। ओके, ये पैट्री डिश है। नाउ इन दिस पैट्री डिश वी आर पुटिंग बैक्टीरिया इन दिस पैट्री डिश एंड दिस इज व्हाट, यहाँ पर जो है दिस इज कल्चर मीडिया। ये कौन सा हो गया, कल्चर मीडिया। ओके, अब ये कल्चर मीडिया हो गया। कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया जब बैक्टीरिया को पुट करेंगे सो
इस टाइम पर क्या होगा, इनिशियली बैक्टीरिया इस कल्चर मीडिया के अंदर अपने आप को स्टेबिलाईज करेगा. ओके, सो दैट पर्टिकुलर टाइम इज नॉन एज अ इनोकुलेशन फेज. दैट पर्टिकुलर टाइम इज नॉन एज अ इनोकुलेशन टाइम कह सकते हैं आप, इनोकुलेशन टाइम. ओके, क्लियर एवरीवन. सो इनिशियल फेज में बैक्टीरिया को क्या लग रहा है, इनोकुलेशन टाइम उसे लग रहा है. उसके बाद व्हाट बैक्टीरिया इज डूइंग, बैक्टीरिया क्या करेगा. सो बैक्टीरिया इज डूइंग व्हाट, इट स्टार्ट इट्स ग्रोथ. सो क्योंकि बैक्टीरिया जो है यहाँ पर कोएंजाइम्स बना रहा है, एंजाइम्स बना रहा है, मेटाबोलाइट्स बना रहा है. ओके, सो इससे बैक्टीरिया की साइज क्या हो जाएगी, साइज ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज, साइज ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. और वी कैन से एट द एंड ऑफ फेज, दिस इज नॉन एज अ लैग फेज. ओके, सो एट द एंड ऑफ फेज जो है बैक्टीरिया की साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम साइज हो जाएगी, मैक्सिमम साइज हो जाएगी. क्लियर एवरीवन. सो लैग फेज के अंदर बेसिकली क्या किया जा रहा है, केवल तैयारी की जा रही है बैक्टीरिया आगे फर्दर ग्रोथ के लिए. क्लियर. और बैक्टीरिया की साइज इंक्रीज क्यों हो गई, लार्ज साइज क्यों हो गई बैक्टीरिया की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत सारा रॉ मटेरियल अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है और दूसरी चीज़ें और बाई प्रोडक्ट जो उसको चाहिए वो सब कुछ बना रहा है. दैट्स वाई साइज गोज इंक्रीज. क्लियर. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट फेज दैट इज नॉन एज अ लॉग फेज, दैट इज नॉन एज अ लॉग फेज. ओके, सो यहाँ आप देखिए लॉग फेज में क्या होगा. सो इनिशियली फेज में आप देखिए यहाँ पर लैग फेज है, ये मैंने आपको शो किया है. ओके, रेड कलर वाला जो डायग्राम, आप रेड कलर ग्राफ आप देखिए यहाँ पर. सो दिस इज इनिशियल फेज, लैग फेज हो गया. ओके, एंड इन द एक्स एक्सिस वी हैव अ टाइम एंड इन द वाई एक्सिस वी हैव अ नंबर ऑफ सेल्स. ओके, सो अब देखिए नेक्स्ट फेज हमारे पास में क्या है, द नेक्स्ट फेज इज लॉग फेज. नेक्स्ट फेज इज लॉग फेज. क्लियर. So just look at here, in log phase, the log phase is very important as far as concern of the bacterial growth. तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है वो कैसी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल. सो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि इन what type of growth bacteria do in the lag phase. Okay, so answer is exponential. Now or just learn what is exponential. So I am giving some example. Suppose bacteria has a progeny, bacteria has a progeny. Okay, so just look at here, bacteria, suppose here we have a bacteria, 1000 bacteria, then 2000 bacteria, then 4000 bacteria, then 8000 bacteria, then 16,000 bacteria. Okay, and then 32,000 bacteria. Okay, and then 64,000 bacteria, and then 128,000 bacteria. Okay, so दिस इज बैक्टीरिया यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, जैसे कि 1 का 2 हो गया, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 एंड 64 का 128 एंड सो ऑन. इस तरह से होता जाएगा. बट यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर हर एक स्पेसिफिक टाइम है बैक्टीरिया का जो नंबर है वो क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है. ओके, सो सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 1000 बैक्टीरिया से 2000 बैक्टीरिया होने में कितना टाइम लगेगा. सपोज इफ यू आर थिंकिंग दैट इट टेकिंग 20 मिनट्स, इट टेकिंग व्हाट 20 मिनट्स. सो द 20 मिनट टाइम इज नॉन एज अ जनरेशन टाइम. 20 मिनट टाइम इज नॉन एज अ जनरेशन टाइम. ओके, दिस इज नॉन एज अ जनरेशन टाइम. क्लियर एवरीवन. सो ईच डबल, जब हर एक बार में जब डबल बैक्टीरिया होगा तो वो कितना टाइम ले रहा है, 20 मिनट्स. ओके, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड सो ऑन. इस तरह से 20 मिनट्स ये लेते जाएंगे. क्लियर मिनट्स. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल वैल्यू. वी कैन से थ्योरेटिकली बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करते जाएंगे. बैक्टीरिया के पास अपना कल्चर मीडिया है, सेल्स डिवाइडिंग करनी लग चुकी हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है. इसका मतलब क्या है, सेल्स स्टार्टेड द डिवाइडेशन, सेल्स स्टार्टेड द डिवाइडेशन. सो जस्ट लुक दिस ग्राफ एज वेल. सो दीज हियर, दिस इज द जनरेशन. ओके, दिस इज व्हाट जनरेशन. यहाँ पर ये क्या है, जनरेशन है. Okay, and in this side what we have a number of cells, this side what we have a number of bacterial cells. Okay, so जो मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट
एग्जाम्पल दिया, दिस इज शोन बाय द रेड कलर. ओके, सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नॉन एज अ synchronous growth. This kind of growth is known as a synchronous growth, but it is a theoretical value. Okay, so एक्चुअल में अगर हम नेचुरल प्रोसेस अगर हम करेंगे तो जस्ट हमें ऐसी ग्रोथ नहीं मिलेगी. यहाँ थ्योरेटिकली ये बोला जा रहा है कि 20 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो रहा है, इसका मतलब हर एक 20 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो जाएगा, बट ऐसा जनरली ज़रूरी नहीं है कि हो जाए. तो होता क्या है बेसिकली, इन ईच 20 मिनट बैक्टीरिया डू नॉट एबल टू डबल देयर ग्रोथ. ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए अलग अलग स्पीसीज हो सकती है, लाइक स्यूडोमोनास है या थर्मोफिलस है या फिर कोई और बैक्टीरिया, या फिर हम बात करें ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया या लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री. सो some bacteria has a very lower time like 20 minutes, and some bacteria like mycobacterium leprae or mycobacterium tuberculosis has a time of 20 hours. ओके, तो उनका एक जनरेशन का टाइम इतना लंबा है. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से ईच जनरेशन टाइम में बैक्टीरिया जो सेकेंड कंडीशन है 1/23 जो है वो ग्रोथ कर पाता है. ओके, सो सच काइंड ऑफ ग्रोथ इज नॉन एज नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ. यहाँ पर हर 20 मिनट में, अगर सेम एग्जांपल वही मैं लूँ, और तो यहाँ पर हर 20 मिनट में जो है डबल नहीं हो पाएगा, तो तब फिर कैसा ग्राफ बनेगा? तो यहाँ पर आप देखिए ये ब्लू कलर से जो मैंने लाइन बनाई है, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा. सच काइंड ऑफ ग्रोथ इज नॉन एज अ नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ. ओके, ग्रोथ. ओके, सो आप समझ जाइए नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ क्या है. नेचुरली वे में जो होगा एक्चुअली वही नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ है, और अगर हम थ्योरेटिकल वे में जाएं तो उसको हम सिंक्रोनस ग्रोथ बोलेंगे. क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर देखिए लॉग फेज जो है हमारी, यहाँ पर देखिए ग्रोथ जो हो रही है यहाँ पर बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है. ये थ्योरेटिकल वैल्यू के हिसाब से ग्राफ बनाया गया है, मीन्स थ्योरेटिकल वे में जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया गया है. तो अगर हम थ्योरी में चलेंगे तो रेड कलर वाला आप लाइन देखिए. सो रेड कलर में हमको स्टीप एकदम से ग्राफ मिल रहा है, तो यहाँ स्टीप इंक्रीज है. इन दिस केस व्हाट हैपन इन द लॉग फेज, यहाँ पर मल्टीपल डिवाइडेशन होंगे. यहाँ पर क्या होगा? देयर इज अ मल्टीपल डिवाइडेशन. बैक्टीरिया क्या होगा? मल्टीपल डिवाइड करेगा, और बैक्टीरिया मल्टीपल डिवाइड करेगा तो इसी तरह से ग्रोथ होगी. तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि लॉग फेज में क्या है, हमारे पास में खूब सारा न्यूट्रिशन है, और इनिशियली बैक्टीरिया कम है और न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके ये काफ़ी सारा न्यूट्रिशन हो जाएगा हमारे पास में, और धीरे धीरे करके बैक्टीरिया का नंबर भी बढ़ेगा. सो न्यूट्रिशन रिच एनवायरनमेंट है यहाँ पर, न्यूट्रिशन रिच एनवायरनमेंट. ओके, क्लियर एवरीवन? सो इन दैट केस व्हाट हैपन, बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो लाइन हमें कैसी मिल रही है? स्ट्रेट लाइन, इंक्रीज वे में हमें मिल रही है, स्टीप लाइन मिल रही है. ओके, सो अब यहाँ देखिए क्या होगा लॉग फेज में. अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप देखिए. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्पेशल फीचर क्या हो गया लॉग फेज का. तो स्पेशल फीचर हमारा ये है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे उनका अगर आप ग्राम टेस्ट करने जाओ, ग्राम टेस्ट करने जाएं, ग्राम स्टेनिंग अगर हम करने जाएं, ओके, ग्राम स्टेनिंग अगर आप करते हैं, तो इन ग्राम स्टेनिंग व्हाट हैपन, बैक्टीरिया गिव गुड रिजल्ट. सो ग्राम स्टेनिंग अगर हमें करनी है, सो लॉग फेज इज द रियली बेस्ट फेज टू डू दिस टेस्ट. ओके एवरीवन? देन इफ वी वांट टू डू अ बायोकेमिकल टेस्ट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ बैक्टीरिया, ओके, बायोकेमिकल टेस्ट भी अगर हमें करना है, सो दिस इज द बेस्ट फेज. ओके, यहाँ पर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है इस फेज के अंदर. क्लियर? सो लॉग फेज में ही हम ग्राम टेस्ट करें, इसके बेस्ट रिजल्ट आएंगे. यूनिफॉर्मली स्टेन होगा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कैसा स्टेन होगा? यूनिफॉर्मली स्टेन होगा. यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, यूनिफॉर्मली स्टेन बैक्टीरिया फ्रॉम ग्राम नेगेटिव टेस्ट इन विच फेज वी आर एबल टू गेट. ओके, 4 ऑप्शन आपके पास में चारों फेजेस के आ जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर बैक्टीरिया जो है काफ़ी सारे बैक्टीरिया होंगे, डिवाइड करेंगे, तो साइज इज स्मॉल, साइज इज
small. Okay, so these are three important point as far as concern of the log phase. Clear everyone? Okay, so यहाँ पर होपफुली आप लोगों को log phase समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पर लाइव बैक्टीरिया है हमारे पास में, वायबल बैक्टीरिया, किसी भी बैक्टीरिया की डेथ नहीं हुई है. ओके, और बैक्टीरिया का काउंट भी बढ़ता जा रहा है. क्लियर एवरीवन? नाउ मूविंग ऑन द थर्ड फेज, that is known as a stationary phase. That is known as a stationary phase. Okay, now stationary phase, what happen in the stationary phase? Stationary phase में हमारे पास में क्या है? In stationary phase there is a decrease in the nutrition amount. So nutrition क्या हो रहा है यहाँ पे? nutrition डिक्रीज हो रहा है. क्यों डिक्रीज हो रहा है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर सेम इसी स्टेज में, मतलब जब एट द एंड ऑफ लॉग फेज अगर हम बैक्टीरिया को नए कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दे, या इसी जो पैट्री डिश है इसमें नया कल्चर मीडिया डाल दें, तो आपकी लॉग फेज और लॉन्ग हो जाएगी. ओके, क्योंकि बैक्टीरिया को और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल गया. अब बट यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हमने नया न्यूट्रिशन नहीं डाला है, और नया न्यूट्रिशन ना डाल के हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए. अब बहुत सारे लाखों में बैक्टीरिया हो गए, तो न्यूट्रिशन तो वही है, तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन खत्म हो गया. इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा न्यूट्रिशन इज लेस एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर हाई. नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है इस स्टेज में, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो क्या है? ज़्यादा हैं. ओके, सो व्हाट हैपन इन स्टेशनरी फेज? यहाँ पर क्या होगा? डिवाइडेशन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. डिवाइड जो है थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बंद नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो एंड सेल स्टार्ट टू डाई. सेल स्टार्ट टू डाई. ओके, सेल मरना प्रारंभ कर देंगी. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? जितनी सेल डाई करेंगे उतनी ही सेल नई जनरेट होगी. सो न्यू प्रोजेनी स्टार्टेड, बट जितनी सेल डाई हो रही है उतना ही नए जन्म ले रहे हैं. सपोज करिए कि 10 बैक्टीरिया मरे, तो साथ के साथ में 10 बैक्टीरिया और जनरेट हो गए, बट अमाउंट इज इक्वल. ओके, क्योंकि न्यूट्रिशन कम हो गया, तो अगर ज़्यादा बैक्टीरिया बन जाएंगे तो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं. तो अब यहाँ पर जो ग्रोथ हो गई वो एक स्टेगनेंट हो गई, बिल्कुल उतनी ही ग्रोथ है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही. इसीलिए हमको कैसी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस फेज इज ए स्टेशनरी फेज. ओके एवरीवन, अब यहाँ दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर अभी आप देखिए, ये ब्लू कलर वाली लाइंस जो मैंने ग्राफ में बनाई हैं, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर लाइन जो इसीलिए बनाई है टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरियल सेल काउंट करने के लिए. तो यहाँ देखिए लैग फेज में सिमिलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, लॉग फेज में इंक्रीज हो रहा है. देन अगर हम टोटल काउंट करें, टोटल काउंट का मतलब क्या है? यहाँ पर टोटल काउंट का मतलब है लाइव बैक्टीरिया एज वेल एज डेड बैक्टीरिया. लाइव बैक्टीरिया एज वेल एज डेड बैक्टीरिया. लाइव बैक्टीरिया को यहाँ बोला है वायबल काउंट. ओके, लाइव बैक्टीरिया मीन्स वायबल काउंट. सो यहाँ पर देखिए लाइव बैक्टीरिया तो कितने हैं? स्टेशनरी रह रहे हैं, मतलब उतने ही रह रहे हैं. लाइव बैक्टीरिया मीन्स वायबल काउंट तो एक जगह स्थिर है. बट अगर टोटल काउंट करें तो टोटल काउंट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि डेथ भी हो रही है और नए जनरेट भी हो रहे हैं. तो डेथ वाले भी हैं और नए जनरेट होते हैं, तो दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. दैट्स वाई इट इज़ दिस मच इज़ द गैप. तो टोटल काउंट जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. कौन सी फेज में? स्टेशनरी फेज में. क्लियर एवरीवन? So this is about the stationary phase. Now in stationary phase, what are the specific quality in the stationary phase? So I am just removing this data. Okay, special features क्या हैं इसके? Okay, so special feature क्या हो गए? यहाँ पर जो stationary phase है, यहाँ पर बैक्टीरिया जो है ग्राम वेरिएबल हो जाएगा. मीन्स अगर ग्राम स्टेनिंग आप करोगे तो बैक्टीरिया बिकम ग्राम वेरिएबल. ओके, ग्राम वेरिएबल मीन्स कभी वो पॉजिटिव होगा, कभी वेरिएबल, कभी वो नेगेटिव होगा. ओके, सो बैक्टीरिया बिकम ग्राम वेरिएबल. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? इन दिस फेज बैक्टीरिया के अंदर जो स्टोरेज ग्रेन्यूल हैं वो इंक्रीज होंगे. सो क्योंकि ये ऐसा फेज है जहाँ पर कि क्या है? न्यूट्रिशन डिक्रीज हो रहा है,
तो हर कोई चाहता है कि जब कभी, जैसे सपोज करिए अकाल पड़ा तो अगर आपको अनाज मिल रहा है तो हर कोई क्या चाहेगा कि हम उसको स्टोर करके रख लें। इसी तरह से ये अकाल की शुरुआत है। स्टेशनरी फेज आप ऐसा समझ सकते हैं, बैक्टीरिया के लिए अकाल की शुरुआत है। अकाल में होता क्या है, न्यूट्रिशन, मतलब कि हमें फूड ग्रेन्स नहीं मिलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर फूड ग्रेन नहीं मिल रहा तो बैक्टीरिया करेगा क्या, बैक्टीरिया हर एक बैक्टीरिया उसको स्टोर करना चाहेगा। सो बैक्टीरिया स्टार्ट टू मेक स्टोरेज granules. Okay, now third one is what बैक्टीरिया यहाँ स्पोरुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। बैक्टीरिया स्टार्ट स्पोरुलेशन, क्योंकि ये मैंने आपको स्पोरुलेशन वाला लेक्चर भी दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पोरुलेशन कब होता है, जब बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिशन कम हो जाए। याद है? अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ पर स्पोरुलेशन वाला मैंने लेक्चर का लिंक दिया है, उससे आप उस लेक्चर को दोबारा से जाके देखें। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंडीशन है और डेफिशिएंट कंडीशन में बैक्टीरिया स्टार्ट स्पोरुलेशन। सो यहाँ स्पोरुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्पोरुलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन नाउ जस्ट लुक इट हियर, इन स्टेशनरी फेज व्हाट हैपन, बैक्टीरिया न्यूट्रिशन डिक्रीज हो रहा है, न्यूट्रिशन इज फॉलिंग, एंड व्हाट हैपन, यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो वो क्या करेंगे, टॉक्सिक मटेरियल, दे जनरेट व्हाट, टॉक्सिक मटेरियल। सो बैक्टीरिया जनरेट टॉक्सिक मटेरियल। ओके, सो टॉक्सिक मटेरियल क्या हो गया, एंडोटॉक्सिन्स। व्हाट आर दीज, एंडोटॉक्सिन, ओके, एज वेल एज antibiotics, as well as bacteriocins. Okay, such kind of material bacteria start to generate. तो आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, in which state of growth phases bacteria start sporulation, bacteria start to form storage granule, gram variable stage when we found, in which phases we found gram variable phase of bacterial growth curve. ओके, कितने सारे MCQ यहाँ पर बन गए। होपफुली आपको स्टेशनरी फेज समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन डिक्लाइन फेज, फेज ऑफ डिक्लाइन, मूविंग ऑन फेज ऑफ decline, okay, as well as death phase. So what happen in death phase, so यहाँ death phase के अंदर क्या होगा, अब now there is no amount of nutrition, nutrition का amount है ही नहीं, nutrition का amount, so in this phase nutrition क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, अगर न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, डिवाइडेशन बिल्कुल बंद हो गया, तो बैक्टीरिया स्टार्ट, यहाँ जो डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, बैक्टीरिया डेथ होना, ज़्यादा अमाउंट में डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? सो स्पेसिफिक पॉइंट क्या होगा डिक्लाइन फेज के, तो अब यहाँ जो ग्राफ बनेगा, तो एक तरह से आप ये देखिए, ये जो ग्राफ बनेगा इस तरह से आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर बिल्कुल, बट ये नीचे की तरफ फॉल होती हुई बनेगी। लॉग फेज में अपोजिट इंक्रीजिंग वे में बन रहा था, यहाँ पर डिक्रीजिंग वे में बनेगा। ओके, सो क्या होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल काउंट, वाएबल काउंट जो है बैक्टीरिया का वो क्या होगा, फॉल होगा, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया लाइव नहीं रह रहे, जो भी बैक्टीरिया हैं वो उन सबकी क्या हो गई, डेथ हो गई है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, टोटल काउंट। टोटल काउंट क्या है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जिंदा तो रह ही नहीं रहे हैं, सबकी डेथ हो जा रही है, तो जो स्टेशनरी फेज में बैक्टीरिया टोटल काउंट इंक्रीज हुआ था उतना ही स्टेबल रहेगा, क्योंकि फेज ऑफ डिक्लाइन के अंदर हम नया डिवाइड नहीं कर रहे हैं, नई सेल जनरेट नहीं हो रही है। ओके, समझ में आई आपको बात? सो टोटल काउंट तो स्टेबल है, बट वाएबल काउंट जो है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट डिक्लाइन फेज। और डिक्लाइन फेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर बैक्टीरिया क्या कर देगा स्टार्ट, बैक्टीरिया किस चीज़ को स्टार्ट कर देगा यहाँ पर, सो इन्वोल्यूशन फेजेस में चला जाएगा बैक्टीरिया। सो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बना लेगा, शेप्स जो है शेप जो है बैक्टीरिया की चेंज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डिक्लाइन फेज। ओके, एंड दैट इज व्हाट
टोटल काउंट इज स्टेबल एंड वायबल काउंट इज डिक्रीज। सो टोटल काउंट जो है वो क्या है, स्टेबल हैं, स्टेबल एंड वायबल काउंट जो है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो होपफुली आप लोगों को ये चारों फेज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को आप समझिए क्योंकि इससे आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि जो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं इसी चार्ट में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप होपफुली आप लोगों को अगर लेक्चर समझ में आ गया होगा तो जो भी मैं यहाँ आपको समझाऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, सो देखिए बैक्टीरिया डिवाइड करना, इसमें लैग फेज में बैक्टीरिया डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, लॉग फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यस, स्टेज यहाँ पर बैक्टीरिया ने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, यहाँ पर तो बैक्टीरिया लैग फेज में क्या कर रहा था, केवल अरेंजमेंट कर रहा था। स्टेशनरी फेज में यस, और डिक्लाइन फेज में बैक्टीरिया डिवाइड करता है, नो, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करता है। अगर हम बैक्टीरियल डेथ की अगर हम बात करें तो लैग फेज में डेथ हो रही है, नो, लॉग फेज में डेथ हो रही है, नो, स्टेशनरी फेज में डेथ हो रही है, यस, हमने बताया कि यहाँ पर स्टार्ट कर दिया डाई। और डिक्लाइन फेज में तो डेथ हो ही रही, नाम ही उसका डेथ फेज है, तो इसमें आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ओके, टोटल काउंट की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए टोटल काउंट यहाँ पर कैसा है, फ्लैट है। ओके, ठीक है, लॉग फेज में टोटल काउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेज कर रहे हैं। ओके, स्टेशनरी फेज में टोटल काउंट यहाँ पर आप देखिए स्टेशनरी फेज में इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड देखिए डिक्लाइन फेज में क्या हो रहा है, टोटल काउंट कैसा रह रहा है, स्टेबल रह रहा है। सो इट इज स्टेबल। ओके, फ्लैट है मीन्स इट इज फ्लैट, वी कैन से। ओके, देन वायबल काउंट में क्या हो रहा है, वायबल काउंट आप देखिए यहाँ पर कैसा है, लैग फेज में कैसा है, फ्लैट है। ओके, लॉग फेज में वायबल काउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड देन वायबल काउंट यहाँ पर कैसा है, फ्लैट है। ओके, वायबल काउंट देखिए, हम वायबल काउंट की बात करें, जिंदा जो बैक्टीरिया उनकी बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए स्टेशनरी फेज में कैसा है, फ्लैट है। ओके, क्लियर। एंड देन अगर डिक्लाइन फेज की बात करें तो वायबल काउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर तो बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, सो इट इज़ फॉलिंग, इट इज़ फॉल, यहाँ पर फॉल हो रहा है। ओके, सो होपफुली आप लोगों को ये चार्ट समझ में आ गया। अगर आपको ये चार्ट याद हो जाएगा तो आपके काफ़ी सारे एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यू आप लोगों के लिए डिस्कस किए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हेलो एवरीवन, डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 1 इन बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया डिवाइड इन विच फेज, ए लैग फेज, बी लॉग फेज, सी स्टेशनरी फेज एंड डी डिक्लाइन फेज। सो ऑप्शंस आर फर्स्ट ए एंड बी, सेकंड बी एंड सी, थर्ड सी एंड डी एंड फोर्थ ए एंड डी। Question number 2, in bacterial growth, bacteria death occur in which phase? A lag phase, B log phase, C stationary phase, D decline phase. First option A and B, second option B and C, third option C and D, and fourth option A and D. Question number 3, in bacterial growth, bacteria viable count increases in which phase? A lag phase, B log phase, C stationary phase, D decline phase. Question number 4, in bacterial growth, bacteria remain in small size and researcher can uniformly stain them by gram staining in which phase? A lag phase, B log phase, C stationary phase and D decline phase. Question number 5, in bacterial growth, true statement about stationary phase. A total count increases, B viable count increases, C viable count decreases, D all are correct. So I already discussed answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box. और अगर रियली में ही आप लोगों को समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए। ओके, नमस्कार।